बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो मुद्दा है कि राजस्थान में भाजपा के बुरे दिन, उल्टी गिनती शुरू। सामूहिक इस्तीफे की बीमारी फैल सकती है पूरे राज्य में। डैमेज कंट्रोल के लिए उतारना ही पड़ेगा राज्य के किसी शक्तिशाली नेता को। दोस्तों, राजस्थान भाजपा में विद्रोह हो चुका है। पहली ही लिस्ट ने ऐसे हालात खड़े कर दिए हैं जिसका कोई तोड़ भाजपा के पास नहीं। जुड़वा भाइयों के चाल, चेहरे और चरित्र पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए बनाई इस समिति ने हाथ खड़े कर दिए हैं। महारानी की खामोशी भाजपा के भविष्य को सन्नाटे में डाल रही है। लग रहा है जुड़वा भाइयों के फैसलों से भाजपा कम से कम राजस्थान में कचरा डिपो बन जाएगी। दिल्ली के दिल में क्या है उसे दिल्ली के नेता ही नहीं समझ पा रहे। मोदी, शाह और नड्डा की जिद एकजुट हो गई है, यह तो समझ आ रहा है, मगर संगठन महामंत्री BL संतोष को क्या हो गया है यह किसी के समझ में नहीं आ रहा। RSS के शक्तिशाली नेतृत्व को हो क्या गया है यह भी कोई सोच नहीं पा रहा। क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संघ पर भारी पड़ रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका उत्तर यदि इन्हीं 15 दिनों में नहीं ढूंढा गया तो पार्टी आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो जाएगी। राजस्थान में मात्र 41 टिकटों से जो विद्रोह की आग होलिका दहन का रूप धारण कर चुकी है वह पार्टी के अनुशासन और संस्कारों को राख बना देगी। कोटपुतली के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन और सामूहिक इस्तीफे यह दर्शा रहे हैं कि दिल्ली के लादे जा रहे फैसले पार्टी को ले डूबेंगे। यह बात बता दूं कि सामूहिक इस्तीफे देने का जो क्रम शुरू हुआ है वह बड़े खतरनाक मोड़ पर अब पहुंचने वाला है। 41 विधानसभाओं में से लगभग 30 विधानसभाओं में बगावत की चिंगारियां फूट चुकी हैं। जिन चेहरों को ताकतवर समझकर मैदान में उतारा गया है उनमें इतना दमखम नहीं कि वे अपने दम पर विरुद्ध खड़े माहौल को दबा सकें। अभी तो विद्रोह अलग अलग होकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यदि कोई बड़ा नेता इनके नेतृत्व को संभाल लेगा तो यह आग कितनी प्रचंड हो जाएगी इसका अंदाजा दिल्ली की तिगड़ी नहीं लगा पाएगी। साफ कहूं तो अभी महारानी का जमीर अपने वफादारों की हत्या पर जिंदा नहीं हुआ है। जिस दिन महारानी विद्रोही नेताओं की सरपरस्ती में आ गई उस दिन राजस्थान की भाजपा 2 भागों में बंट जाएगी और मुझे वह दिन दूर नहीं लग रहे। उम्मीदवारों की नई सूची यदि इसी तर्ज पर घोषित हुई और वसुंधरा समर्थकों को इसी तरह चुन चुन कर दीवारों में चुना गया तो भाजपा की दीवार का चूना धरकर धड़धड़ा कर गिरने लगेगा। मित्रों, आज के हालात तो ये हो गए हैं कि जिनके टिकट कटे हैं वे फिलहाल तो पार्टी के अंदर रहकर ही अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि पार्टी पुनर्विचार करके उनको टिकट दे दे। उनको शायद अभी भी यह उम्मीद है कि बड़े बड़े नेता उनकी बातें सुन लेंगे। दबाव की राजनीति अभी भी बेकाबू नहीं हुई है, मगर मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अड़ियल और जिद्दी नेता अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सूची में कोई बदलाव करेंगे। ऐसा हुआ तो जो नेता अपनी ही पार्टी में रहकर विरोध कर रहे हैं वे बागी उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़ेंगे। ऐसा होने पर पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखा देगी। पार्टी से मुक्ति मिलने पर वे या तो निर्दलीय मैदान में उतर जाएंगे या किसी पार्टी का दामन थाम लेंगे। यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर कितने नेताओं को वे पार्टी से निकालेंगे। जो लोग टिकट कटने के बाद भी पार्टी में बने रहेंगे वे कितना साथ उम्मीदवारों का देंगे। पहली सूची के बाद हुए विद्रोह से यदि दिल्ली के नेता नसीहत ले लेते हैं तो उनको चाहिए कि अपने चेहरों के मोह से मुक्त होकर वे प्रदेश के प्रभावशाली नेताओं की एक टोली बनाएं और चुनाव प्रबंधन उनको संभलवा दें, खुद उनकी दिशा निर्देश देते रहें। कांग्रेस की पहली सूची के आते ही वहाँ भी मारकाट तो शुरू होगी और ऐसे में भाजपा पार्टी में पनपरा विद्रोह कम हो जाएगा। शर्त यही है कि भाजपा के दिल्ली वाले नेता अपनी दादागिरी वाले रवैये में बदलाव लाएं। आज इतना ही, कल फिर किसी अलग मुद्दे पर बात करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।